द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर आ रही है, खिलाड़ियों के सपोर्ट में किसानों ने भी हुंकार भर दी है। सोशल मीडिया से लेकर खाप पंचायतों तक में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि सभी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं, चारों ओर से दिल्ली को बंद करने वाले हैं। खुद अभय सिंह चौटाला ने भी ऐसा ऐलान किया है कि केंद्र सरकार के अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए वो सभी दिल्ली को चारों ओर से बंद करेंगे। और ऐसे घोषणा के बाद से सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चलो, और इस संबंध में कई ट्वीट चल रहे हैं। पुराने विजुअल्स भी दिखाए जा रहे हैं जब किसानों ने 100 से अधिक ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर दिया था, जहां जहां भारी बवाल और प्रदर्शन देखने को मिला था। क्या सरकार इस बार भी किसानों की ताकत को देखना चाहती है? क्योंकि किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा था। तो ऐसे में जब हमारी महिला पहलवान धरना पर बैठी हुई है, यौन शोषण के आरोपी बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ठोस कार्रवाई चाहती है, सिर्फ एफआईआर कर लेने भर से कुछ नहीं हो रहा, पुलिस उन्हें गिरफ्तार तो नहीं कर रही है, उल्टा धरना पर बैठे हुए हमारे खिलाड़ियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है, उनके साथ झड़प हुई है, मार पिटाई की गई देर रात, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ने लगा है और खिलाड़ियों के हक में कौन खड़ा होगा इसकी चर्चा हो रही है। अब देश के सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाले किसानों का संघ भी इसमें कूदने वाला है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने खाप पंचायतों से भी अपील कर दी है कि आप लोग एकजुट होकर अब अक्ल ठिकाने लगाने के लिए कुछ करें, ताकि केंद्र सरकार को यह समझ में आए कि हमारी बहादुर बेटियां इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, एबीपी न्यूज ने भी खबर प्रकाशित की है। हेडलाइन में ही लिखा हुआ है रेसलर्स प्रोटेस्ट, और इसमें कहा गया है कि दिल्ली को चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा। पहलवानों के समर्थन में अभय सिंह चौटाला का यह बड़ा बयान है। क्या कुछ कहा गया है जरा आगे खबर में देखिए, क्योंकि वो प्रेस वार्ता भी कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है उसके बाद तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्या किसान खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर केंद्र सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे? उनसे कहेंगे कि आप बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करो, अगर नहीं तो क्या बड़े आंदोलन की शक्ल एक बार फिर दिल्ली में देखने को मिलने वाली है? यहां जो जानकारी आई है जरा देखिए। इनेलो नेता और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों का समर्थन किया। रोहतक में एक मीडिया से बातचीत के दौरान चौटाला ने खाप पंचायतों और राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि इस मामले में एक बैठक बुलाकर कोई बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए, ताकि प्रदेश की बेटियों को न्याय मिल सके। साथ ही चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि दिल्ली को जब तक चारों ओर से बंद नहीं करेंगे तब तक इनके अगले ठिकाने नहीं आने वाली है। इस संबंध में हम आपको और भी डिटेल में खबर बताएंगे, क्योंकि अभय सिंह चौटाला कदावर नेता हैं। अगर वो कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चलो का ट्रेंड चल रहा, तो क्या खिलाड़ियों के हक में किसान हुंकार भरते हुए ट्रैक्टर से दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे? क्या पुलिस की परेशानी इस बार फिर से बढ़ने वाली है? क्या सरकार की अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए किसान खिलाड़ियों का साथ देंगे? ऐसे तमाम सवाल अब घूमने लगे हैं, चूंकि ट्रेंड भी शुरू हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि यह आंदोलन और भी जोर पकड़ ले, लेकिन सरकार जो है बृजभूषण शरण सिंह को हाथ लगाने से क्यों डर रही है, इसको लेकर हर कोई आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। जो बेटियां देश के लिए मेडल लाती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, दुनिया से भिड़ती हैं, उन बेटियों के सम्मान में ही सही कम से कम प्रधानमंत्री मोदी या फिर कोई अन्य भी आकर ट्वीट तो करे, एक मैसेज तो दे कि हाँ हम आपके साथ हैं, बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा, उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सिर्फ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर कोटा पूरा कर दिया है। पॉक्सो एक्ट में सिर्फ केस दर्ज कर लेने भर से अगर इंसाफ मिलने लगे तो फिर तो बहुत बड़ी बात होती। यहाँ बृजभूषण शरण सिंह पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होने के बावजूद भी खुला घूम रहे, उन्हें कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं। क्या कारण है?
ये बहुत बड़ा सवाल नहीं तो और क्या है। इस संबंध में जरा देखिए, न्यूज 18 पर जानकारी दी गई है अभय सिंह चौटाला के बातों को डिटेल में। वो आगे क्या कह रहे हैं, खिलाड़ियों के हक में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या ट्रैक्टर लेकर दिल्ली घेरना ही एक बड़ा रास्ता हो सकता है। जब तक किसान साथ नहीं देंगे तब तक क्या सरकार नहीं सुनने वाली, तमाम ऐसे सवाल खड़े हुए हैं। इसमें कहा गया है कि हरियाणा की बेटियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर अब इनेलो ने भी अपना कड़ा विरोध जताया है। इनेलो नेता INLD व एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने यहां तक ऐलान कर दिया कि सरकार की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। ये चारों तरफ से घेरने का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसानों की ताकत का प्रयोग किया जाएगा। इसमें आगे जो जानकारी दी गई है जरा वो देखिए। इनेलो नेता ने यही नहीं, खाप पंचायतों व राजनीतिक दलों से भी आह्वान किया कि इस मामले में एक बैठक बुलाकर कोई बड़ा फैसला लिया जाए ताकि प्रदेश की बेटियों को न्याय मिल सके। अभय सिंह चौटाला रोहतक के एक प्रेस वार्ता में बोल रहे हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं और भी विस्तार से कि क्योंकि जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं वो देश को गौरवान्वित करते हैं, अपने घर परिवार के साथ पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी जैसे ही मेडल आता है फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन अब इन लोगों ने मेडल वापस करने का ऐलान कर दिया है। ये मेडल हमें नहीं चाहिए, जब तक हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार होगा हम मेडल लेकर क्या करेंगे। यौन शोषण के आरोपी खुला घूमेंगे, मीडिया उनसे बातचीत करेगी, उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, उलट पुलिस आएगी जंतर मंतर पर और खिलाड़ियों के साथ झड़प करेगी, उनके सिर फोड़ देगी, किसी को रुला देगी। वो पहलवान बेटियां जो देश के लिए इतना अपना साहस दिखाती हैं उन्हें रोने पर मजबूर कर देगी। तो फिर ऐसे मेडल लेकर क्या होगा। खिलाड़ियों ने भी यही कहा है। अब जरा देखते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने आगे क्या कहा है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं, इसलिए केंद्र सरकार उनको बचाने में लगी हुई है, लेकिन प्रदेश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दिल्ली को चारों तरफ से बंद करके सरकार की अक्ल ठिकाने लगाई जा सकती है। उन्होंने खाप पंचायतों और राजनीतिक दलों से बैठक कर कोई बड़ा फैसला लेने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों के इज्जत की बात है, लेकिन क्या सरकारें सुनेंगी? क्या मोदी सरकार की नींद टूटेगी? 13 दिनों से एक पहलवानों का ग्रुप जो है वो लगातार धरना दे रहा है। ये सब वैसे पहलवान हैं, वैसे एथलीट हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इनके साथ में अलग अलग खेल से जुड़े खिलाड़ी भी सपोर्ट में आए हैं, बावजूद इसके सरकार इनकी नहीं सुन रही है। सरकार किनकी सुन रही है? पुलिस किनकी सुन रही है? बृजभूषण शरण सिंह की। क्योंकि पॉक्सो एक्ट में अगर किसी के खिलाफ केस दर्ज होता है, अगर वो आम आदमी होता है तो उसे तो तुरंत पुलिस गिरफ्तार करती है और लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर 2 FIR किए गए हैं, 2 मामले दर्ज किए गए हैं, बावजूद इसके इन पर तनिक भी कार्रवाई नहीं। ये खुले मीडिया से बातचीत करते हैं कि मुझे अगर प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, अमित शाह कहेंगे, JP नड्डा कहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह व नड्डा ही इन्हें रोके हुए हैं कि आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है? खिलाड़ी परेशान हो या ना हो, उन्हें सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। बृजभूषण शरण सिंह जी आप सुरक्षित हैं। क्या बृजभूषण शरण सिंह मोदी सत्ता के आड़ में खुद को बचा रहे हैं और मोदी सत्ता उन्हें बचाने की कोशिश भी कर रही है? कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है। तभी तो अब यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के अक्ल को ठिकाने लगाना है तो दिल्ली को चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और विकल्प दिखाई नहीं पड़ता है। तो फिर न्यूज 18 हो या ABP न्यूज हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर जगह यह ट्रेंड करने लगा है। एक तो दिल्ली को चारों तरफ से बंद करना है, दूसरा ट्रेंड है कि ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चलो। तो क्या किसानों का जनसैलाब फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने वाला है? ट्रैक्टर की रैली होगी, पहलवानों के साथ ये लोग खड़े होंगे और सरकार को एक बार फिर से झुकाएंगे। देखना होगा बृजभूषण शरण सिंह की जीत होती है या फिर जो खिलाड़ी इंसाफ की मांग कर रहे हैं उन्हें इंसाफ मिल पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।